G20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 11 प्रखंडों के नतीजे आ चुके हैं और जो नतीजे आए हैं उससे ये पुष्टि हो रहा है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है और उस बदलाव के लहर का असर कहीं ना कहीं लकड़ी नबीगंज प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। तो अभी हम मौजूद है लकड़ी नबीगंज प्रखंड के जो लखनौरा पंचायत है उसी पंचायत में, और इस पंचायत के जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं राजेश्वर प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो चुनावी दौरा पे निकले हुए हैं लोग। हालांकि इस बार के जो भी बदलाव हो रहे हैं कहीं ना कहीं जनता बदलाव के नाम पर पुराने चेहरे की ओर जाना पसंद कर रही है, क्योंकि जो विगत 5 वर्षों का सफ़र रहा है पूर्व मुखिया लोग का वो, और विगत ये 5 साल का सफ़र रहा है वो, जनता दोनों में कंपेयर कर फिर से वही जाना उचित समझ रही है, क्योंकि उन लोग के पास एक राजनीति अनुभव है और इन चीज़ों का जानकारी है कि कौन से कार्य कहाँ से कराना है। अगर नए चेहरे के साथ जाना चाहती है तो नए चेहरे पे ये दिक्कत हो सकता है कि नया चेहरा 1-2 साल का समय लग जाएगा जगह की पहचान करने में और अधिकारियों से मेल मिलाप करने में। तो कहीं ना कहीं जनता इसीलिए पुराने चेहरे के साथ जा रही है कि एक अनुभव है वो भी मुखिया के पद का। तो अभी हमारे साथ पूर्व मुखिया है राजेश्वर प्रसाद जी, आइए जानते हैं, और इनकी पत्नी जो रीना देवी मुखिया पद के लिए रानी देवी मुखिया पद के लिए नामांकन कराई है, तो चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं। हालांकि जो चुनाव चिन्ह मिला है पुल छाप, और पुल का काम होता है 2 किनारों को जोड़ना, और वैसे ही पंचायत में जो 2 किनारा बनाया गया है उस 2 किनारों को जोड़ने के लिए शायद इनको पुल का चुनाव चिन्ह मिला है। आइए इनसे जानते हैं क्या अपील करते हैं। सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। भाई आप मेरे तरफ से भी आपके चैनल का स्वागत है और मेरे पंचायत की तरफ से भी आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे पंचायत की जनता और प्रखंड की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो क्या लग रहा है मुखिया जी, जो बदलाव की लहर तमाम प्रखंडों में चली है वो आपके पंचायत में कायम रहेगी? जी बिल्कुल कायम रहेगी, यहाँ भी बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। और आप तो मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत के लिए, आपके पास एक राजनीति अनुभव है, तो आपके अच्छा से पता है कहाँ आपके वोटर हैं, कहाँ से आपको वोट मिलने वाला है, ये सब चीज़ें। तो क्या लग रहा है कि पहले के चुनाव और आज के चुनाव में कुछ अंतर आया है? बहुत अंतर है, क्लियर जनता के दिमाग में एक ही है कि बदलाव होना है। बहुत बड़ा यहाँ नाइंसाफ़ी हुआ है जनता के साथ। नाइंसाफ़ी का मानी है कि कहीं भी किसी गरीब के साथ काफ़ी अन्याय हुआ है। यहाँ जो भी विकास कार्य का जो काम हुआ है भेदभाव से काम किया गया है। मान लिया जाए कि सरकार के तरफ से योजना जो चला है इंदिरा आवास का है तो गरीब को देना है, उसको नहीं दे करके किसी अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस नियत से किसी का पक्का का मकान है उसको दिया गया है, वहीं पर झोपड़ी वाला है उसको नहीं दिया गया है। दूसरा चीज़ ये है कि विकास कार्य में भेदभाव बरता गया है। यहाँ तक भी लोगों को कहा गया कि आप वोट हमको नहीं दिए हैं, आपके यहाँ काम नहीं होगा। इस तरह का बात है। तो अब तो समय आ गया है ना जनता को हिसाब लेने का, क्योंकि 5 वर्षों के बाद सत्ता जनता के हाथों में चला जाता है, जनता जो चाहेगी वही होगा। तो इस बार तो कहने का उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा उनको। जी बिल्कुल उठाना पड़ेगा, जनता हिसाब ले रही है। बाढ़ का समय था, बाढ़ में लोगों को पैसा 6-6 हज़ार रुपया देना था, जिसके घर में पानी गया है या नहीं गया है, जो वार्ड घोषित था उसको देना था। बहुत लोगों को बर्बादी हुआ। तो हमारे पंचायत में तो एक नंबर में तो खैर 5 गो वार्डे घोषित किया गया, इसी पर भेदभाव बढ़ता गया। इसके बाद 5 गो वार्ड घोषित करने के बावजूद उसमें पैसा दिया गया, जिसके घर में पानी घुसा था उसको पैसा नहीं दिया गया, जिसको बाढ़ से कोई टचिंग नहीं है उसको पति पत्नी दोनों को पैसा मिल गया। ये नाइंसाफ़ी हुआ है कि नहीं? तो जैसे कि आप लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं यहाँ बाढ़ का पानी का हमेशा समस्या बना रहता है हर साल, और शायद उसी बाढ़ के देखते हुए कहीं आपको पुल का चुनाव चिन्ह नहीं ना मिला है। खैर तो आपके भगवान जाने, पुल का चुनाव में बाढ़ में पुल का बहुत बड़ा काम होता है। पुल का चुनाव मुझे पहले भी मिला था, जिस चुनाव पर हम मुखिया बने थे उस समय भी पुले हमको। इतिहास फिर से अपने आप को दोहराएगा? जी बिल्कुल दोहराएंगे। तो एक चीज़ होता है मुखिया जी के, आप मुखिया रह चुके हैं लेकिन इसको भी आप अनुभव किए होंगे पंचायती राज चुनाव का जो कड़वा सच है, लास्ट की 2 रात क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद हो जाता है वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है, और हमारे समाज के 10% जो वोटर हैं उनको साधने की कोशिश किया जाता है। हालांकि जिस पंचायत में जो भी प्रत्याशी ऐसा कुकर्म किया है
जनता उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए चुनाव हराई है। तो क्या लग रहा है आपके भी लखनौरा पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब देगी? दे रही है और देगी। और क़यामत की रात अभी से शुरू हो चुका है? शुरू हो चुका है नहीं, शुरू 8 दिन पहले से चल रहा है, 1 सप्ताह पहले से चल रहा है, लेकिन जनता नकार रही है, जनता जवाब दे रही है। और आने वाले समय में 29 तारीख को जनता जवाब देगी, अपने वोट से देगी। ये हकीकत है, वोट से। ये हकीकत है कि जिस पंचायत का जो भी प्रत्याशी सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है, चुनाव वो हारा है। तो क्या लग रहा है वो सिलसिला यहाँ भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। पैसा का कोई खेले नहीं है, हमारे पंचायत में पैसा कोई लेता ही नहीं है। पैसा लेने वाला वोट नहीं देता है, उसको वोट नहीं देगा, मुझे यही विश्वास है। पैसा भी लेगा, वोट भी नहीं देगा। तो क्या लग रहा है मुखिया जी, जब आप मुखिया थे उस समय इतना फंड आता था जितना अभी विगत 5 वर्षों में आया है? फंड तो उस टाइम में भी आता था, इतना नहीं आता था। अभी जो सबसे बड़ा योजना आया सरकार का नल जल योजना, ना वो हम लोगों के रीजन में नहीं था। और अभी जो भी वर्तमान मुखिया लोग हार रहे हैं रीजन वही है, नल जल। नल जल है, नल जल खा रहा है सब। हमारे पंचायत में तो किसी वार्ड में पानी नहीं निकल रहा है। तो क्या यहाँ के भी जो मुखिया है उनको इसका मार झेलना पड़ेगा? बिल्कुल झेलना पड़ेगा। वार्ड लोग भी झेल रहे हैं, आप मुखिया लोग भी झेल रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने लखनौरा पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा पुल छाप को लेकर, क्योंकि आज से 3 दिनों के बाद इस पंचायत में वोटिंग होने वाला है? मेरा अपील पूरे जनता से यही है, निहोरा है और करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे समय 5 साल के बाद जो आता है उस समय का सही ढंग से इस्तेमाल करें और मुझे पुल छाप पर वोट दें। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के भूतपूर्व मुखिया लखनौरा पंचायत के राजेश्वर प्रसाद जी, और इनकी पत्नी रानी देवी इस बार मुखिया पद से नामांकन कराई और चुनाव चिन्ह है पुल छाप, जो हमेशा 2 किनारों को जोड़ने का काम करता है। और इतिहास फिर से अपने आप को शायद दोहराएगा, क्योंकि जब मुखिया बने थे उस समय भी इनको पुल छाप ही चुनाव चिन्ह मिला था, और 2021 के पंचायती राज चुनाव में भी इनको चुनाव चिन्ह पुल छाप ही मिला है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी एक बहुत बड़ा संकेत है, और इस पंचायत में जो विकास बाधित हुआ है उसका पूरा करने का ये संकल्प लिए हैं। तो ये कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इन लोगों का क्या कहना है इस पंचायत के जो विकास हुआ है उसको लेकर। मेरा नाम नागेंद्र है। क्या लग रहा है राय जी कि बदलाव होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से बदलाव होगा। क्यों बदलाव? बदलाव इसलिए होगा कि वर्तमान जो मुखिया हैं, यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि जो हैं, वो विकास का कार्य नहीं किए हैं और भेदभाव सब किसी के साथ बढ़ते हैं। आपका नाम? कृष्णा शाह। तो क्या लग रहा है शाह जी कि इस बार के पंचायती राज चुनाव फिर से इतिहास अपने आप को दोहराएगा? जी, पूर्ण रूप से आपकी बदलाव होने जा रहा है। और बदलाव के नाम पे जनता किसको लाएगी? आपकी जनता ने मुंड बना लिया है कि आपकी जो विकास करता है, पहले भी राजेश्वर प्रसाद किए हैं, उनके धर्मपत्नी आपकी रानी देवी फिर पुल छाप लेकर आई है। जनता ने मुंड बना लिया है कि फिर रानी देवी को अब की बार जिताना है और विकास के गति को आगे बढ़ाना है। सही बात है। आपका नाम सीधा? रमाशंकर प्रसाद। तो क्या लग रहा है प्रसाद जी कि इस बार चुनावी मैदान में तो बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन आपके जो भूतपूर्व मुखिया रहे राजेश्वर प्रसाद, उनका कार्यकाल 5 वर्षों का, और जो अभी वर्तमान में 5 साल का कार्यकाल जो समाप्त किए हैं उनका कार्यकाल, दोनों में किनका कार्यकाल आपको पसंद आ रहा है? राजेश्वर प्रसाद जो थे पहले, वो गरीबों के साथ थे, गरीबों का काम किए हैं। तो क्या लग रहा है गरीब जनता फिर से राजेश्वर प्रसाद जी के जहाँ जाना पसंद करेगी? एकदम कर रही है। हाँ, कर तो सही बात है, जहाँ लोगों का मान सम्मान मिलेगा वहाँ जाना जनता तो जाएगी। हाँ, जरूर करेगी। आप लोग बोलिएगा। मरसा। कहाँ घर हुआ? मदारपुर। तो आप एक युवा हैं और जहाँ भी बदलाव हुए हैं युवा का वोट ही टर्निंग पॉइंट बना हुआ है। जी सर। युवा का रुझान से जिधर रहा है नतीजे उधर ही आए उधर हैं। आया है। इस पंचायत के जो युवा है वो क्या चाह रहा है? ये युवा चाहता है कि जो हमारे संग अच्छा करता है उसको हम लोग वोट देते हैं, जैसे भी पीछे भी किए हैं ये, अभी भी जनता इनको चाहती है कि वोट दें। अभी राजेश्वर प्रसाद को मुखिया जब थे तो इनका कार्यकाल आप देखे हैं? देखे हैं। अब लोग उस समय बहुत अच्छा विकास किए थे, उस समय तो हम लोग 10-12 साल के थे, फिर भी हम लोग घर से सुने थे, फिर भी घर के जनता। क्या लग रहा है उस कार्य को देखते हुए जनता इस बार बदलाव के नाम पर इनको लाएगी? पूरा लाएगी, जहाँ भी इनका ही नाम है। आपका नाम? चुनू कुमार। तो आप युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? आप क्या आपकी बार के बदलाव एकदम 100% है। बदल किसको लाएं? अरे मुखिया जी हैं, राजेश्वर प्रसाद मुखिया जी, जो इनका चुनाव चिन्ह पुल छाप है,
हाँ, अब की बार इन्हीं का बहुमत बहुत बढ़िया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों का साफ का नाम है कि हम लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के नाम पे हम लोग फिर से यहाँ के जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं राजेश्वर प्रसाद, इनको लाना ये लोग चाहते हैं। और युवाओं का भी यहाँ पे कहना है कि हम लोग युवा हैं, युवाओं से अपील भी करते हैं कि आप लोग जो विकास नहीं किया उसको बदलिए और विकास करने वाले व्यक्ति को लाइए। और यहाँ लोगों का नाम है कि ये जो मुखिया थे तो उस समय गरीबों को बहुत मान सम्मान मिला करता था, तो कहने कहीं फिर से इस पंचायत के जो गरीब दलित वर्ग है वो फिर से एक बार राजेश्वर प्रसाद जी के साथ जाना पसंद करेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे और काउंटिंग के दिन ये भी देखिएगा हमारे चैनल के माध्यम से कि लखनौरा पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य किनके हाथों में देती है। तब तक के लिए धन्यवाद।